हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। आज हम बात करेंगे कि क्या एनटीए यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन में पेपर वन और पेपर टू को 3 महीने में कंप्लीट कवर कर पाना पॉसिबल है या नहीं। तो इस वीडियो में ये सिलेबस कवरेज के डिस्कशन के साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊंगी कि कैसे आप इन 3 मंथ्स को यूटिलाइज करके अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है कि आप सभी इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, 10 जून से आपके एग्जामिनेशन यूजीसी नेट के होने वाले हैं। तो अभी यानी कि 11 मार्च को मैं ये वीडियो बना रही हूँ एंड 11 से 10 अगर आप देखोगे तो पूरे 3 महीने का समय आपके पास है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस कवर करने से पहले आप लोगों को पेपर के सिलेबस को अच्छे से समझने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ओके, सो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स पेपर वन एंड पेपर टू दोनों के सिलेबस को अच्छे से समझिए और उसके बाद आप लोगों को जरूरत है टाइम टेबल बनाने की। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी नहीं है कि 12 घंटे ही पढ़ना है। कई लोग आप देखोगे कि 12 घंटे में भी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, कई लोग सिर्फ 5-6 घंटे पढ़ के भी एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। सो इन 3 महीनों में आपको अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल इस तरीके से सेट करना है कि आपको ये देखना है कि आपको पेपर टू में कितनी मेहनत करने की जरूरत है। एंड बहुत से बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं, वो टाइम टेबल इस अकॉर्डिंग बनाते हैं कि 3 मंथ्स हमारे पास बाकी है, तो इसमें हम शुरू के 2 मंथ्स में अपना पेपर टू पढ़ लेंगे और लास्ट का जो 1 महीना रहेगा उसमें हम पेपर वन कर लेंगे। तो अगर आप भी ऐसा प्लान करके चल रहे हो तो आप बिल्कुल गलत ट्रैक पर जा रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट्स पेपर वन का सिलेबस बहुत ज्यादा है एंड अगर समय के साथ साथ हम देखें तो एग्जामिनेशन का पैटर्न और एग्जामिनेशन का लेवल भी थोड़ा सा ऊपर एनटीए ने अभी कर दिया है। तो आपको पेपर टू के साथ साथ पेपर वन पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यही वो सेक्शन होता है जो आपको सिलेक्शन लेने में मदद करता है। देखिए पेपर टू सबने ऑलरेडी अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो उसको आप इजीली फिर भी समझ सकते हो, लेकिन पेपर वन बहुत बच्चों के लिए नया है एंड इसमें 100 में से इजीली 80+ स्कोर करना चाहते हो, जेआरएफ अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो, तो जरूर ध्यान दीजिए कि पेपर वन को इग्नोर नहीं करना है। ये 3 महीने में ऐसे आपको तैयारी करनी है कि पेपर वन और पेपर टू दोनों को साथ में लेकर चले। अब पेपर वन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखिए अगर आप लोग सिर्फ टॉपिक्स और सिर्फ सिलेबस में से एक एक पॉइंट उठा करके पढ़ने जाओगे तो कभी भी पेपर वन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि पेपर वन में डायरेक्ट कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं लिखा गया है सिलेबस में, डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि हर बार मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप लोग रिसर्च एप्टीट्यूड में सैंपलिंग टॉपिक देखो, सिलेबस में नहीं दिखेगा। हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना नाम का टॉपिक देखो, सिलेबस में नहीं दिखेगा, लेकिन हर प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चंस आते ही हैं। तो ये समझना आपको बहुत जरूरी है अगर पेपर वन में 80+ स्कोर करना चाहते हो। तो 3 मंथ्स के लिए हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स भी लेकर आए हैं, जहां पर स्टूडेंट्स डेली लाइव लेक्चर्स के साथ एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की 100% श्योरिटी दी जाती है। यहाँ पर आपके हर एक यूनिट के कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी करवाए जाएंगे, ताकि आपको साथ साथ ही पता चलता रहे कि किस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नोट्स बनाने में बच्चे सबसे ज्यादा समय बर्बाद करते हैं, तो यहाँ पर आपको फुल सिलेबस नोट्स मिल जाएंगे जो इजीली मोबाइल फोन में पढ़े जा सकते हैं। मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड फाइनल रिवीजन के लिए एमसीक्यू सीरीज भी है। डेली रात को ये सेशंस आपके लिए हम लेकर आते हैं। न्यू बैच भी स्टूडेंट स्टार्ट हो रहा है, तो आज 11 तारीख है, 11, 12 और 13 को हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं यूजीसी नेट पेपर वन के, जिसमें 3 महीने में हम आपको श्योरिटी देते हैं कि 100 में से 80+ आप स्कोर कर ही लोगे। ठीक है, फ्री वीडियोस देखना चाहते हो तो उसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। अब यहाँ पर आप कंटेंट पर जाओगे तो स्टूडेंट्स इंग्लिश में यहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा, जिसकी एक्सप्लेनेशन भी प्योर इंग्लिश में रहेगी एंड ये कोर्स बायलिंगुअल है, जहां पर स्टूडेंट्स आपको जनरल, जैसे हम बात करते हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस को ध्यान में रखते हुए ये सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं।
ये है आपके एजुकेटर्स का नाम। आप किसी भी एजुकेटर के कोर्स को इसी ऐप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। देखिए यहाँ पर फ्री वीडियोस भी अवेलेबल है। हमारे लाइव लेक्चर्स कैसे लिए जाते हैं वो सब चीजें भी आप देख सकते हो। एंड मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपको ये वीडियोस देखने के बाद जरूर पसंद आ जाएगा हमारा पढ़ाने का तरीका। एंड आप ये भी समझ जाओगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर भी है, ठीक है, मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में भी प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पर देंगे हम, पीडीएफ के फॉर्मेट में भी है एंड वीडियोस में भी आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको सॉल्यूशन के साथ हर एक क्वेश्चन की ट्रिक्स भी बताई गई हैं। तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप अच्छे से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो देखो स्टूडेंट्स, हम यही कह रहे थे कि अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि कल से तैयारी शुरू करेंगे तो भूल जाइए। सबसे पहले आप लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सिलेबस को अच्छे से समझिए। ज़रूरी नहीं है कि एकदम से आपको चीज़ें समझ आ जाएँगी। 1 या 2 दिन अच्छे से आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सिलेबस को समझने में लगा सकते हो। फिर ये समझिए कि किस यूनिट से आपको स्टार्ट करना है। हमेशा मैं यही कहती हूँ कि जो भी आपकी फ़ेवरेट यूनिट है, जिस यूनिट में आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो, आपकी फ़ेवरेट यूनिट है, वहाँ से शुरू कीजिए। जैसे मुझे लॉजिकल रीजनिंग बहुत पसंद है, तो मैंने लॉजिकल रीजनिंग से अपने पेपर 1 की प्रिपरेशन शुरू की थी। आईसीटी मेरा पेपर 2 का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस, तो आईसीटी मेरे लिए ईज़ी था, तो यहाँ से मैं अच्छा स्कोर कर सकती थी। इसके बाद मैंने इस यूनिट को कवर किया। तो आप भी इस तरीके से डिवाइड कीजिए हर एक यूनिट को एंड एक टाइम टेबल बनाइए, ठीक है, कि कितना समय आपको पेपर 2 को देना है दिन में और कितना समय पेपर 1 पे देना है। लेकिन ऐसे नहीं करना है कि अभी आप सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो तो थ्योरी ही पढ़ते रहो। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। थ्योरी के साथ-साथ यानी कि आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ-साथ आपको ये भी देखना है कि उस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट पढ़ रहे हो तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाइए, सिलेबस के अलावा एक लिस्ट बनाइए कि टीचिंग एप्टीट्यूड के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। अगर आपको नहीं पता, आप चाहते हो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में लेकर आऊं, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी ये वीडियो लाऊंगी जिसमें हर एक यूनिट के एटलीस्ट 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो एग्जाम में आते ही हैं। ओके, ऐसे एक यूनिट की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए, उन टॉपिक्स को वन बाय वन उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए एंड उसके बाद जैसे मैंने आपको ये बताया 2000 प्लस एमसीक्यूज हैं, यहाँ पर आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, इन यूनिट वाइज क्वेश्चंस में से टीचिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी होने के बाद सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो आप फिर उस टॉपिक को पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए और वापस क्वेश्चंस पर आ जाइए। इस अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स वाली साइकिल को आप अच्छे से फॉलो करते हो तो यकीन मानिए 3 महीने के अंदर अंदर आपका सिलेबस तो पूरा होगा ही, लेकिन साथ ही आपके कॉन्सेप्ट्स और आपकी रिवीजन इतने अच्छे से हो जाएगी कि एग्जामिनेशन से पहले अगर आप उस यूनिट को नहीं भी पढ़ पाते हो, फाइनल रिवीजन नहीं भी कर पाते हो, तो भी आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके से पढ़ने से आपके कॉन्सेप्ट्स एक ही बारी में बहुत ज्यादा पक्के हो जाएंगे। सेम अप्लाइज टू पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 में भी ऐसे कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाइए, यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहां से पेपर्स को लीजिए। ठीक है, नहीं है तो आप गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हो। पेपर 1 और पेपर 2 के 2020 से लेकर के 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको यूनिट वाइज मिल जाएंगे। नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिए, मिल जाएंगे आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स। तो आपको करना क्या है, हर एक यूनिट के क्वेश्चन पेपर में से नोट कीजिए क्या क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, क्या क्या पूछा जा रहा है, फिर उस अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कीजिए। ओके, एंड जैसा कि मैंने बताया पेपर 1 के हर एक यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट चाहिए तो कमेंट करके मुझे एक बार बता दीजिए ताकि मैं उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकूं। एंड पेपर 2 में भी आपका क्या सब्जेक्ट है उसके लिए भी अगर आपको गाइडेंस की जरूरत है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हो, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।